Hello everyone, welcome to National Children Higher Secondary School. This is Shilu Savita and I am taking your science of 8th class first chapter crop production and management. Okay. So here we started the 8th class science first chapter and the chapter name is crop production and management. सो स्टूडेंट इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट हाउ वी विल प्रोड्यूस द क्रॉप एंड हाउ वी विल डू इट्स प्रॉपर मैनेजमेंट हाउ वी विल प्रोड्यूस द क्रॉप एंड हाउ वी विल डू इट्स मैनेजमेंट इज़न्ट इट। तो मतलब किस तरह से हम अपनी खेती करते हैं और खेती करने के बाद हम किस तरह से उसको अच्छे से रख पाते हैं। तो इस बेसिकली हम इस पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स। ओके, तो उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो हेयर इज द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर। ओके, कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर and in this we are going to discuss about the crop plants क्या होते हैं, horticulture crop, okay, horticulture crop क्या होती हैं, crop season कितने होते हैं, इस बेसिस पे क्या क्या हमारे यहाँ फसल होती हैं, फिर हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या हमारे पास एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स होते हैं, हम क्या क्या बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं उस दौरान। ठीक है, मीन्स हम क्या क्या उसमें प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या हमारे पास इम्प्लीमेंट्स होते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। और एट द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेस। ठीक, तो हम बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स इन डिटेल्स। ठीक, क्रॉप प्लांट्स क्या होती हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप क्या होते हैं, क्रॉप सीजन्स क्या हैं, what are the agricultural implements, ठीक, what are the basic practices in the crop production, and what are the various types of foods from animal sources. So one by one we are going to discuss about this topic. ठीक, तो उससे पहले बेटा मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि हमारे पास जो टर्म है यहाँ पे आपको दिया गया है एग्रीकल्चर। सो व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एग्रीकल्चर। ठीक, एग्रीकल्चर का मतलब क्या होता है, तो देखिए दिस एग्रीकल्चर टर्म वाज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड। ठीक, जैसे आपने पढ़ेंगे ना, लैटिन इज द टाइप ऑफ लैंग्वेज, जैसे फ्रेंच होता है, ब्रिटिश होता है, पोर्टुगीज होता है, तो उसी तरह से एग्रीकल्चर जो टर्म है वो आपका लैटिन वर्ड से आया है, जिसको अगर हम स्प्लिट करें तो एगर मीन्स होता है फील्ड, ठीक, और कल्चरा मीन्स होता है कल्टीवेशन, मीन्स फील्ड में कल्टीवेशन करना, ये आपका कहलाता है एग्रीकल्चर। तो एक्चुअली एग्रीकल्चर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, सो द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग, क्या क्या इंक्लूड होता है यहाँ पे, कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल, ठीक, एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक, इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। अब इस फील्ड पे हम क्या क्या कर सकते हैं, तो पहला तो हम क्या कर सकते हैं, रियरिंग ऑफ एनिमल, जानवरों का पालन पोषण करना, रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक, और क्या करते हैं, कल्टीवेशन ऑफ सॉइल, बेसिकली क्या इसके रिजल्टेंट क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन। ठीक, तो बेसिकली हम जमीन पे क्या क्या कर सकते हैं, जानवरों को पाल सकते हैं, फसल उगा सकते हैं। ठीक, सो दीज बोथ प्रैक्टिसेस आर इंक्लूडेड इन द एग्रीकल्चर। किस में आता है ये, एग्रीकल्चर में। ठीक, तो इतनी बात आई समझ। ठीक, सो एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ फार्मिंग, ये जनरली हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर किससे रिलेट करता है, फार्मिंग से रिलेट करता है। ठीक, सो एग्रीकल्चर इज द साइंस ऑफ फार्मिंग इंक्लूडिंग कल्टीवेशन ऑफ द सॉइल एंड रियरिंग ऑफ एनिमल, इजंट इट। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द नेक्स्ट। सो हमने आपको बताया था पहले हम क्या पढ़ेंगे, क्रॉप प्लांट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉप प्लांट। ठीक, तो जनरली हमारा जो क्रॉप प्लांट है, अब क्रॉप क्या होती है, क्रॉप को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, तो क्रॉप्स आर द प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड इन लार्ज स्केल, large quantities in a field are called crop plants or simply as a crop।
आपने देखा होगा फसल, फसल क्या होती है, एक लार्ज एरिया होता है, बहुत बड़े बड़े का। कभी ऐसा देखा है कमरे बराबर खेत देखा हो? नहीं, खेत कैसे होता है, बहुत लार्ज एरिया होता है। कैसा होता है, लार्ज एरिया, जिसमें क्या होते हैं, एक जैसे प्लांट्स होते हैं, ठीक, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स विल बी ग्रोन, सेम टाइप ऑफ प्लांट्स, ठीक। क्या कभी ऐसा ऐसा कोई खेत देखा है जिसमें एक प्लांट जो है आपका गन्ने का लगा हो, ठीक, दूसरा प्लांट आपका गेहूं का लगा हो, तीसरा आपका लगा हो बाजरे का, ठीक है, चौथा आपका लगा हो नीम का? तो ऐसी कोई खेती देखी है क्या आपने? नहीं। हम जो भी खेती करते हैं उसमें कैसे प्लांट लगाते हैं, सेम प्लांट्स लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, सेम प्लांट, और किसमें, लार्ज क्वांटिटी में, ठीक है। तो जनरली क्रॉप प्लांट्स क्या होते हैं, तो सेम टाइप ऑफ प्लांट्स को हम जब लार्ज क्वांटिटी में मीन्स ग्रो करवाते हैं, तो उस दौरान हम उनको क्या कहेंगे, क्रॉप, हम उनको क्या कहेंगे, फसल, क्या कहेंगे, फसल, ठीक। इतनी बात आई समझ, इजंट इट, ठीक। तो अब इसका क्या होगा, जो हमें क्रॉप से जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे क्रॉप प्रोड्यूस। क्या बोलेंगे, क्रॉप प्रोड्यूस, ठीक। सो द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस, ठीक। तो जनरली अगर हम बात करें तो वी आर हैविंग मेन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक। हमारे पास हमारे इंडिया में देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, सीरियल क्रॉप, ठीक, और क्या होगा आपका फाइबर क्रॉप, ठीक, और क्या होगा आपका पल्सेस क्रॉप, इजंट इट, और आपका ऑयल क्रॉप, ठीक। तो जनरली अगर हम सीरियल क्रॉप में बात करें तो हमारे इंडिया में मेनली क्या होता है, राइस, व्हीट एंड मेज। जनरली यही सीरियल क्रॉप हमारे इंडिया में अवेलेबल है, ठीक। और अगर हम बात करें और भी, जैसे अगर हम बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द रूट क्रॉप ऑल्सो, रूट क्रॉप भी है हमारे पास, ठीक, जो जनरली इसी में इंक्लूड होते हैं, ठीक। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वन, ठीक। तो सीरियल क्रॉप में मैंने आपको जैसे बताया, राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, रागी। फाइबर क्रॉप में हम एग्जांपल देखेंगे यहाँ पे जूट और कॉटन, ठीक। पल्सेस क्रॉप में हम देखेंगे ग्राम, पीस, बीन्स एटसेट्रा। ऑयल क्रॉप में मस्टर्ड, ग्राउंडनट, ठीक है, सनफ्लावर, सोयाबीन। रूट क्रॉप में आपका स्वीट पोटैटो, कैरेट। ट्यूबर क्रॉप्स होती हैं पोटैटो, टेपियोका, जिंजर। शुगर क्रॉप्स होती हैं जिनमें आप शुगर केन और बीट रूट, ठीक, शुगर क्रॉप जिनमें आप शुगर केन और बीट रूट को एग्जाम्पल लेते हैं। प्लांटेशन क्रॉप, जैसे कि आपने कई सारे प्लांटेशन एरिया देखे होंगे, आपने हिली एरियाज देखे होंगे जिनमें आप जनरली किसका, कॉफ़ी, ठीक, और टी। प्लांटेशन क्रॉप्स ये किस में इंक्लूड होते हैं, प्लांटेशन क्रॉप्स में, ठीक, जैसे टी, रबर, कॉफ़ी, कोकोनट एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक। अब बेसिकली इनका क्या होता है आपको पता है, हर एक तरह की क्रॉप्स जो है वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक न्यूट्रिटिव वैल्यू रखती है, उससे कहीं ना कहीं हमें मीन्स न्यूट्रिशन प्रोवाइड होता है, न्यूट्रिशन देती है, ठीक। तो जैसे कि अगर हम बात करें तो सीरियल क्रॉप्स जो हैं दीज आर द मेनली प्रोवाइडर्स कार्बोहाइड्रेट। तो सीरियल क्रॉप्स जो हैं दे जनरली गिव्स अस कार्बोहाइड्रेट, दे आर द सोर्स ऑफ carbohydrates, these are the source of carbohydrates, ठीक। तो किसके सोर्स हैं, सीरियल क्रॉप्स, दीज आर द सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक। और हम बात करें पल्सेस, पल्सेस जो है दीज आर द रिचेस्ट सोर्स ऑफ मेनली सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, ठीक। कोकोनट हुआ, मस्टर्ड हुआ, सनफ्लावर हुआ, दीज आर द सोर्सेज ऑफ फैट्स, ठीक। एक चीज़ और मैं आपकी थोड़ा बेसिक नॉलेज के तौर पे बता दूँ तो आपको बेटा ध्यान रखना पड़ेगा कि इंडिया प्रोड्यूसेस, हर साल जो इंडिया है वो कितना ओरिजिनेट करता है, तो 200 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट एंड राइस टू फीड इट्स मोर देन 1 बिलियन पीपल,
जनरली 200 मिलियन टन क्या प्रोड्यूस करता है, व्हीट और राइस। ठीक, so this is generally the basic information that I would like to tell you. नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की। किसकी, हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स क्या होते हैं, तो हॉर्टी मीन्स होता है आपका मीन्स गार्डन। क्या होता है, हॉर्टस मीन्स होता है गार्डन। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर की अगर हम बात करें तो इसकी मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। लार्ज स्केल कल्टीवेशन ऑफ किस किस का, वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स एंड फ्लावर। वेजिटेबल हुआ, फ्रूट्स हुए, फ्लावर हुए, जब उनका हम लार्ज कल्टीवेशन करते हैं, लार्ज अमाउंट में कल्टीवेशन करते हैं, तो उस दौरान हम उनको एग्रीकल्चर ना कहते हुए हम उनको हॉर्टिकल्चर कहेंगे। ठीक, इजंट इट, बात आई समझ। अब वेजिटेबल में क्या क्या आएगा आपका, पोटैटो, टोमेटो, कैबेज, स्पाइनेच, ओनियन, रेडिश। फ्रूट्स में बहुत तरह के फ्रूट्स हैं। डेकोरेटिव प्लांट्स में क्रोटोन, कैक्टस, बोगनविलिया। और फ्लावर्स में आपका रोज, जैस्मिन, मैरीगोल्ड और बाल्सम। ठीक, तो इतनी बात आई समझ। अब हम जाते हैं, हमारा जो नेक्स्ट है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग क्रॉपिंग सीजन। ठीक, सो बेसिकली बेटा व्हाट हैपन इन आवर कंट्री, देयर आर 2 मेन क्रॉप सीजन। ठीक, वी आर हैविंग 2 मेन क्रॉप सीजन। और ये क्या क्या है हमारे पास, तो वी आर हैविंग बेसिकली 2 मेन टाइप्स, रबी सीजन, on the basis of crops are there, rabi crop and kharif season, kharif crop, understood। now next यहाँ पे लिखा हुआ है, in our country there are 2 main crops season, first one is rabi crop and second one is kharif crop, okay। now here is the example of rabi crop, wheat is the example of rabi crop। बट अब बेसिकली अगर हम देखें तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो एग्जाम्पल्स हैं दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट। ठीक, तो बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली पुटअप यहाँ से हो सकता है कि व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक, तो वीट हुआ, ओट हुआ, चिकपी, मस्टर्ड, आलमंड, ब्रोकली, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रबी क्रॉप, ओके। एंड राइस हुआ, कॉर्न, सोयाबीन, शुगर केन, ग्राउंडनट, कॉटन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप। अब ये क्या क्या होते हैं तो हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे। ठीक, फर्स्ट हमारे पास जो आता है वो आता है रबी क्रॉप। ठीक, तो रबी क्रॉप को बेटा बेसिकली हम लोग इनको विंटर क्रॉप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विंटर क्रॉप। ठीक, क्यों, क्योंकि एक्चुअली ये जो है इनका सोन पीरियड, जो बोने का जो टाइम है वो कब है, अक्टूबर टू दिसंबर। ये कब बोए जाते हैं, अक्टूबर से दिसंबर में। अब हार्वेस्ट मीन्स होता है इनको काटना, फसल कब काटते हैं इनकी, तो समर में, मीन्स अप्रैल टू जून। ठीक, तो इनका सोइंग पीरियड क्या है आपका, अक्टूबर टू दिसंबर, और हार्वेस्टेड टाइम क्या है इनका, अप्रैल टू जून। ठीक, तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रबी क्रॉप्स आर व्हीट हुआ, बार्ले, पी, ग्राम, मस्टर्ड, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। ठीक, जनरली अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो जैसे कि पंजाब हुआ, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड उत्तरांचल एंड उत्तर प्रदेश आर द इम्पोर्टेंट प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। ठीक, एंड अदर रबी क्रॉप्स। ठीक, तो आई होप इतना आपको समझ आया होगा। रबी क्रॉप्स को हमने क्या बोला है यहाँ पे, विंटर क्रॉप। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका खरीफ क्रॉप की। किसकी, खरीफ क्रॉप की। ठीक, तो बेसिकली जैसे हमने रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप बोला, उसी तरह से हम खरीफ क्रॉप को क्या बोलेंगे, समर क्रॉप। क्या बोलेंगे, समर क्रॉप। ठीक, क्यों, क्योंकि ये एक्चुअली बेटा इनका जो सोइंग पीरियड है, ये कब बोए जाते हैं, सोइंग पीरियड रेनी सीजन, हाँ जैसे कि हम बात करें, एंड हार्वेस्टेड इन सितंबर अक्टूबर। ठीक,
तो ये सोन कब होगा आपका, सोइंग पीरियड इनका कब होगा, तो सोन इन जून टू जुलाई, जनरली गर्मी वाला टाइम, ठीक। और हार्वेस्टेड कब होगा, हार्वेस्टेड इन सितंबर टू अक्टूबर, ठीक। सो हियर इज द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप ऑल्सो, राइस जिसको हम बेटा पैडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैडी, मेज, कॉटन एटसेट्रा, हियर आर द एग्जांपल ऑफ खरीफ क्रॉप, ठीक। इतना समझ आया। नेक्स्ट हम चलते हैं, जब हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ ली, अब हम क्या करेंगे कि हम किस तरह से इनको अपने खेत में उगाएंगे। तो उसके लिए कुछ हमारे बेटा सेवरल टास्क होते हैं, जो सेवरल एक्टिविटीज होती हैं, जो हमें फसल उगाने से पहले करना पड़ता है और फसल के दौरान हम करते हैं, ठीक। तो जो सेवरल टास्क होते हैं जिनको फार्मर जो है कंप्लीट करता है बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप और ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, तो उन प्रैक्टिसेस को हमने बोला है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। उन एक्टिविटीज को हमने क्या बोला है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सो यहाँ पे लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप involves several activities undertaken by the farmer over a period of time. These activity or tasks are referred as agricultural practices. अब ये क्या क्या होंगी, तो एक एक करके हम इनको ब्रीफली में डिस्कस करेंगे। So here are some basic 10 practices during the production of crop. So first है आपका selection of location and nature of soil. सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा, मीन्स आपको ज़मीन देखना पड़ेगा कि आप अपने फसल को कहाँ उगाना चाहते हैं, ठीक। आपकी फसल जो है कहाँ कहाँ उगाई जा सकती है, ठीक। उसी के बेसिस पे आप, जैसे सपोज मान लीजिए आपने ज़मीन तो देख ली, बट वहाँ की जो सॉइल है उसका नेचर जो है वो सही नहीं है, ठीक। तो वहाँ पे आप थोड़ी ना अपनी फसल उगाओगे। तो लोकेशन के साथ साथ आपको क्या देखना पड़ेगा, यहाँ पे सॉइल का नेचर भी आपको देखना पड़ेगा। नेचर मीन्स कि सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या उसमें थोड़ा बैरन है, बैरन मीन्स आपका बंजर ज़मीन कह सकते हैं, ठीक। तो आप कैसा प्रेफर करोगे, जहाँ की लोकेशन भी अच्छी हो और सॉइल भी अच्छी हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बाय प्लगिंग, लेवलिंग एंड मैन्योरिंग। अब हमने खेत देख लिया, वहाँ की मिट्टी भी सही है, अब हम उसको क्या करेंगे, खेत को अपने तरह से प्रिपेयर करेंगे, प्लग करेंगे। पहली बात तो हम उसको क्या करेंगे, जोतेंगे। जोतने के बाद हम उसको क्या करेंगे, एक लेवल में लेके आएंगे, जिसको हम बोलते हैं लेवलिंग। लेवलिंग के बाद हम क्या करेंगे, उस सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए हम उसमें क्या करेंगे, ऐड केमिकल्स, मीन्स बायोकेमिकल्स हम उसमें ऐड करेंगे, जिसको हमने बोला है मैन्योर्स, क्या बोला है, खाद, ठीक। और उसी प्रोसेस को हमने बोला है मैन्योरिंग, अंडरस्टूड। नेक्स्ट प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ सीड। अब जब हमने अपने खेत को तैयार कर दिया, तो अब हमें क्या चाहिए, बीज, ठीक। बीज हमें चाहिए और हमें उसके बीज की क्वालिटी भी चेक करना है कि बीज कैसा ले रहे हैं हम, अच्छी क्वालिटी वाला हो, डिजीज रेजिस्टेंट हो, हाई यील्ड रखता हो, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सीड आप उगा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल उसमें से आ सके। और जाहिर सी बात है जो सीड हम लेंगे वो कैसा लेंगे, हेल्दी लेंगे, ठीक। तो सोइंग, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सो करेंगे, मीन्स उसको बोएंगे। और बोना किसकी हेल्प से, बाय द यूजिंग ऑफ सीड ड्रिल और बाय सिंपली ट्रांसप्लांटेशन, ठीक, ऑफ सीडलिंग। ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे आगे। उसके बाद क्या होगा, एप्लीकेशन ऑफ मैन्योर्स, फर्टिलाइजर एंड लाइट इरिगेशन। हम क्या करेंगे, अब फिर उसके बाद जब हमने सीड बो दिए, हमने सोइंग की प्रोसेस कर दी, अब हम उसमें क्या डालेंगे, मैन्योर्स डालेंगे और फर्टिलाइजर डालेंगे, और थोड़ा अमाउंट में हम उसमें क्या देंगे, पानी देंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, हमारा फिफ्थ स्टेप आएगा वीडिंग। क्या करेंगे, वीडिंग। अब आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, जब हमारी फसल के साथ साथ कुछ अनवांटेड प्लांट्स भी हमारे खेत में डेवलप हो जाते हैं, उग आते हैं। तो सबसे पहले क्या है, हम उन अनवांटेड प्लांट्स को क्या करेंगे, वहां से हटाएंगे, और उसी प्रोसेस को हम बोलेंगे वीडिंग। अनवांटेड प्लांट्स क्यों हटाएंगे, तो उसको हम आगे चल के देखेंगे, आगे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। तो जनरली हम खुरपी की हेल्प से, हैरो की हेल्प से हम, और बाय यूजिंग केमिकल सब्सटेंस जिनको हमने बोला है वीडिसाइड, हम उससे क्या करेंगे, वीड्स को हटाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगी, अब हम उसको क्या देंगे, खेत को पानी देंगे, तो उसको हमने बोला है इरिगेशन। क्या बोला है, इरिगेशन। नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका क्रॉप प्रोटेक्शन। अब हमने पानी दे दिया, हमारी फसल तैयार हो गई, अब हम उसको क्या करेंगे, अपने खेत को बचाएंगे, क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे, किससे, ग्रेजिंग एनिमल से, ठीक, पेस्ट से। तो हम बाय द हेल्प ऑफ सम वेरियस स्टेप्स हम अपने खेत के चारों तरफ फेंसिंग बनाएंगे, ठीक, केमिकल सब्सटेंस स्प्रे करेंगे, मतलब पेस्टिसाइड स्प्रे करेंगे, ताकि आपका पेस्ट का कोई अटैक ना हो पाए और आपकी क्रॉप क्या हो जाए, बच जाए, ठीक। नेक्स्ट होगा आपका हार्वेस्टिंग। अब आप, जब आपकी क्रॉप अच्छे से पक गई है,
प्रोटेक्ट हो चुकी है, तब आप उसको क्या करेंगे, उसको मीन्स हार्वेस्ट करेंगे, उसको कट करेंगे, उसको मीन्स काटेंगे, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे आपका हार्वेस्टिंग। ठीक, अब फसल काटने के बाद हम उसमें क्या क्या लेंगे, सेपरेटिंग ग्रेन्स, हम ग्रेन्स को सेपरेट करेंगे। तो ग्रेन्स को हम सेपरेट किससे करेंगे, बाय द हेल्प ऑफ थ्रेशिंग एंड विनोइंग। ये क्या है प्रोसेस, कैसी प्रोसेस होती है, इसको मैं आगे चल के आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो नेक्स्ट है, इसमें लास्ट स्टेप आएगा, जब हमने इसमें से क्या ले लिया, हमने ग्रेन्स को सेपरेट कर लिया, अब हम क्या करेंगे, उन ग्रेन्स को लार्ज स्केल अमाउंट में क्या करेंगे, स्टोर करके रखेंगे, और स्टोर कैसे करेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी। ठीक, so these are some basic practices: selection of location and nature of soil, preparation of soil, selection of seed, application of manure, fertilizer and light irrigation, weeding, trowel or harrow, irrigation, crop protection, harvesting, threshing and winnowing, and storage of food grain. ठीक, so here is the first step. first step क्या आएगा आपका, preparation of soil. ठीक, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में आपका आएगा, सबसे पहले आपके 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। पहला होता है आपका प्लगिंग, ठीक, और दूसरा होता है आपका लेवलिंग, और तीसरा होता है आपका मैन्योरिंग। ठीक, तो प्लगिंग क्या होता है, प्लगिंग द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग अप ऑफ द सॉइल कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। हम एक्चुअली बेटा प्लगिंग की जो प्रोसेस है हम किसके थ्रू करते हैं, प्लग के थ्रू करते हैं, मीन्स हल, हम हल के थ्रू क्या करेंगे, अपने खेत को जोतेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो भी आपके बिग पार्टिकल्स होंगे, जो भी आपके बिग सॉइल के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे आपके इट ब्रेक्स इनटू सेवरल पीसेस, सेवरल स्मॉल पीसेस। ठीक, और जिसके कारण जो सॉइल कैसी होगी, आपका लूज हो जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे प्लगिंग। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, प्लगिंग। और प्लगिंग का ही दूसरा नाम क्या है, टिलिंग। क्या है, टिलिंग। ठीक, तो ये जो प्रोसेस है आपका किसके दौरान यूज होती है, बाय द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ठीक, तो जनरली इसका मेन मोटिव क्या है आपका, सॉइल को क्या करना। सो फॉलोइंग एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज क्या है, इट जनरली लूजन एंड टर्निंग अप द सॉइल। ठीक, जिसकी वजह से क्या है, जो भी न्यूट्रिएंट रिच सॉइल होती है वो ऊपर आ जाती है, और धीरे धीरे क्या है, सॉइल में एरिएशन कैपेसिटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इट परमिट्स इजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। इट परमिट्स इजी एंड डीपर पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स। ठीक, इट प्रोवाइड्स गुड एरिएशन टू द रूट्स, और क्या इजीली जो है जो जड़ है उनको भी क्या करेगा, इजीली क्या करेगा, एरिएशन देगा। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें, इट प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ यूजफुल बैक्टीरिया, अर्थवर्म एक्सेट्रा, एंड यू नो दीज बैक्टीरियाज आर नोन एज द फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। ठीक, तो इजीली क्या है, ये उनको भी क्या है आपका जो है मीन्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ताकि वो इजीली क्या करें, सॉइल को क्या बनाए, उपजाऊ बनाए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेवलिंग की। किसकी बात करेंगे, लेवलिंग की। तो लेवलिंग क्या होता है, एक आपका वुडन प्लैंक होता है। अब हमने जब खेत को बेटा क्या कर दिया, जोत दिया। ठीक, हमने क्या किया, उसको प्रॉपर तरीके से प्लग किया। अब क्या करेंगे, प्लग के कारण जो है वो इरेगुलर शेप में क्या आ जाएगा, फील्ड आ जाएगा। अब उसको हम किस में लाएंगे, एक रेगुलर शेप में लाएंगे। तो रेगुलर शेप हम किसके थ्रू लाएंगे, हमारे पास एक वुडन प्लैंक होगा। क्या होगा, वुडन प्लैंक, लकड़ी जैसा तख्ता होता है। जब हम उसको अपने ट्रैक्टर से बांध देते हैं, या फिर हम जनरली जो एनिमल्स के थ्रू हम बांध देते हैं, तो जिसकी वजह से वो क्या होता है, वो जो फील्ड होती है वो पूरे किस में आ जाती है, लेवल में आ जाती है। ठीक, तो एक्चुअली द प्लग लैंड इज लेवल्ड एंड प्रेस्ड लाइटली विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लैंक और आयरन लेवलर। ठीक, तो एक्चुअली इसकी वजह से और होता क्या है, तो जनरली जो होता है, इट ब्रेक्स और क्रश बिगर चंक्स ऑफ ड्राई सॉइल इनटू स्मॉलर पीसेस। नेक्स्ट, प्रोटेक्ट अपर लेयर ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन बाय विंड और वाटर एंड प्रिवेंट वाटर लॉगिंग एंड प्रमोट यूनिफॉर्म इरिगेशन। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस हम बात करते हैं यहाँ पे मैन्योरिंग। तो मैन्योरिंग क्या होता है, मिक्सिंग सॉइल विद मैन्योर इज कॉल्ड मैन्योरिंग। ठीक, मीन्स हमने क्या किया, मैन्योर आपको पता है, मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट डिकम्पोज्ड बाय द माइक्रोब्स, एंड यू नो मैन्योर्स आर द रिच इन, manures are rich in various types of elements, suppose nitrogen, phosphorus, potassium। ठीक, और आपको पता है ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स है किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, सॉइल के लिए,
ताकि ये जो सॉइल से क्या है डायरेक्टली हमारे क्रॉप इनको यूटिलाइज कर पाए, और क्रॉप यूटिलाइज करेगी तो हमें क्या है उस क्रॉप में पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे। ठीक, तो जनरली क्या है मैन्योरिंग की प्रोसेस में आपको बता दूं। सो मैन्योर जनरली क्या होता है, मैन्योर इज अ मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, उसका क्या होता है फर्दर डिकम्पोजिशन होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। ठीक, ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या होगा, वेजिटेबल और आपका एनिमल वेस्ट होगा। क्या होगा, वेजिटेबल और एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट। ठीक, इसका क्या होगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का फर्दर डिकम्पोजिशन होगा, और डिकम्पोजिशन की हेल्प से ये किस में आ जाएगा आपका फर्दर जनरली आपका रिच इन न्यूट्रिएंट्स हो जाएगा। ठीक, जनरली अगर हम बात करें तो मैन्योर्स को जो है हम सोइंग से पहले, बीज को जब डालते हैं ज़मीन में तो उससे पहले हम डालते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर कुछ भी कमी है अगर हमारी सॉइल में तो उसको क्या कर दिया जाए, फुलफिल कर दिया जाए। ठीक, बेसिकली अगर हम देखें तो मैन्योर्स जो है वो आपके 3 टाइप्स के हैं। ठीक, कौन कौन से हैं आपके 3 टाइप्स के, कौन कौन से हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, ठीक, ग्रीन मैन्योर और कंपोस्ट मैन्योर। कौन सा, कंपोस्ट मैन्योर। देखिए फार्म यार्ड मैन्योर्स क्या होता है, दीज टाइप ऑफ मैन्योर्स मेनली कंसिस्ट ऑफ एनिमल डंग, स्ट्रॉ, लीव्स एटसेट्रा। ठीक, ग्रीन मैन्योर्स क्या होते हैं, ये जनरली एग्रीकल्चरल वेस्ट से मिलते हैं, और कंपोस्ट मैन्योर्स क्या होते हैं, ये जनरली कैटल शेड वेस्ट होते हैं और ड्राई लीव्स होते हैं। ठीक, तो एक एक करके हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। तो एक्चुअली क्या होता है, जब आफ्टर द फील्ड, जब फील्ड हमारी प्रिपेयर्ड हो जाती है उसके बाद हम क्या करते हैं, सीड्स का सिलेक्शन करते हैं। ठीक, तो सीड के सिलेक्शन के लिए हमें कुछ फॉलोइंग सजेशन है जो हमें अपने माइंड में रखने पड़ते हैं। ठीक, पहला क्या है, हमें ऐसे सीड्स लेना चाहिए जो जिनकी क्वालिटी कैसी हो, गुड इन क्वालिटी हो। ठीक, दूसरे क्या हो, ये आपके डिजीज रेजिस्टेंट हो। ठीक, और थर्ड क्या हो, इनमें हाई यील्ड हो। हाई यील्ड मीन्स क्या, ये अपने आप में क्या हो, बहुत क्वांटिटी में ये अपने आप को डेवलप कर सकें। ठीक, तो दूसरा हमें क्या रखना पड़ेगा कि ट्रीट द सीड, सबसे पहले सीड बोने से पहले हमने इसको किससे, फंजीसाइड से ट्रीट करना पड़ेगा, ताकि इसमें कोई भी इन्फेक्शन वगैरह हो वो हमारी फसल को ना लगे। ठीक, तो एक और चीज़ है, एक और मेथड के थ्रू हम अपने सीड्स को वैरायटी को पता कर सकते हैं। तो जैसे आपने देखा होगा कभी डेली लाइफ में, जैसे हम दाल चावल जब धोते हैं, बनाने से पहले जब हम धोते हैं तो उनमें कुछ दाल चावल जो है आपके वाटर के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं। ठीक, वाटर के ऊपर क्या करने लगते हैं, फ्लोट फ्लोट। तो जो भी आपके डैमेज सीड जो होते हैं ना वो ऊपर आ जाते हैं। ठीक, ड्यू टू लाइट इन वेट, सो जिसके कारण क्या है आप उनको इजिली निकाल सकते हो। तो जब डैमेज सीड ऊपर आ जाएंगे तो वो हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक, तो डैमेज सीड्स बिकम हेलो एंड दस लाइटर, सच सीड्स फ्लोट्स ओवर वाटर, सच सीड शुड नॉट बी यूज्ड फॉर सोइंग पर्पस। ठीक, अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा, जो मोस्टली आपने अपने गांव जाते वक्त या कभी ट्रेन से सफर कर रहे हो या कहीं भी हो आसपास अगर आपके पास खेती बाड़ी हो तो आप देख सकते हो कि जब भी हम पैडी की फील्ड करते हैं, मीन्स जब हम धान उगाते हैं, ठीक, तो चावल जिसको हम बोलते हैं चावल, तो चावल की खेती में क्या हम डायरेक्टली फील्ड में चावल के दाने स्प्रेड नहीं करते हैं। ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम क्या करते हैं, इस चावल की खेती के लिए हम इसके क्या है छोटे छोटे प्लांटलेट्स डेवलप करते हैं। क्या करते हैं, छोटे छोटे प्लांट्स, और फिर इन प्लांट्स को लेके हम अपनी फील्ड में इस तरह से प्लांट शिफ्ट कर देते हैं। क्या करते हैं, शिफ्ट। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन की प्रोसेस क्या है, द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग सीडलिंग फ्रॉम द नर्सरी टू द मेन फील्ड इज कॉल्ड ट्रांसप्लांटेशन। ठीक, तो बेसिकली अब इसका एडवांटेज क्या होता है, तो एडवांटेज जनरली वही है, ट्रांसप्लांटेशन परमिट्स बेटर रूट पेनिट्रेशन इनटू द सॉइल। रूट पेनिट्रेशन मीन्स होता है जो इजीली क्या कर जाए, जमीन में इनके रूट्स जो है इजीली फैल जाए, बहुत अंदर तक चले जाए। ठीक, और ट्रांसप्लांटेशन अलाउ बेटर शूट डेवलपमेंट। ठीक, मतलब जनरली इनका जो डेवलपमेंट है वो क्या हो सके, बहुत अच्छे से हो सके। ठीक, अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं इरिगेशन। अब जब हमने सीड बो दिए तो अब हमारे पास क्या आएगी प्रोसेस, इरिगेशन। क्या आएगी, इरिगेशन।
तो इरिगेशन क्या है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अपने फील्ड में क्या करना पड़ेगा, वाटर देना पड़ेगा, ठीक। सो द वाटरिंग ऑफ क्रॉप एट डिफरेंट इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक। आपको पता है हमारे पास कई सारे मेथड होते हैं इरिगेशन के, वी आर हैविंग सो मच सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। पहला है वेल एंड ट्यूबवेल, सेकेंड है आपका पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, और थर्ड है आपके पास डैम्स एंड कैनाल्स। वी आर हैविंग द सो मच सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक। तो उसके पहले अगर हम देखें तो जनरली जो है हम इरिगेशन की प्रोसेस जो है हम बिफोर टिलिंग प्रोसेस भी यूज़ करते हैं, ठीक। और सबसे पहले हम जब ने प्रिपरेशन किया कर दी थी सॉइल की, उसको उसके दौरान भी हम उसको यूज़ करते हैं। और कंटिन्यूस जो है, कंटिन्यूस इरिगेशन की प्रोसेस जो है वो आपको पैडी फील्ड में ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक। पैडी फील्ड में आपको मेनली देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट हम करें मेथड ऑफ इरिगेशन की अगर हम बात करें तो बेटा वी आर हैविंग टू टाइप्स ऑफ इरिगेशन। फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल मेथड एंड सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड, ठीक। ट्रेडिशनल मेथड क्या होते हैं, तो ट्रेडिशनल मेथड मीन्स क्या, जो हम मीन्स पहले यूज करते थे, ठीक, बिफोर टाइम। तो जैसे कि स्विंगिंग बास्केट मेथड होता है, मोट और सिंपल पुली सिस्टम होता है, वाटर व्हील मेथड होता है, चेन पंप मेथड होता है, धेकली, रेहट, ये सब आपने आपके अगर दादी दादा हो तो उनसे पूछेगा तो वो आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और आपको बताएंगे कि हमने अपने टाइम में इस तरह से खेती की थी, ठीक। तो बेसिकली इसके आपको डायग्राम्स भी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो डायग्राम्स, तो आप इजीली वहाँ जाके देख सकते हैं, ठीक। और अगर हम बात करें बेटा मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन, बट अगर हम देखें ट्रेडिशनल मेथड में तो आपका वाटर वेस्टेज बहुत होता था, ठीक। तो उसी को ओवरकम, उसी जो प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास आए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो उसमें क्या होता है, इसमें जो है हम इकोनॉमिकल यूज करते हैं वाटर का, ठीक। मतलब हम वाटर को जनरली क्या है अपने कंट्रोल में करते हैं। और बेसिकली ये जो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन है ये बेसिकली वहाँ यूज अप किए जाते हैं जहाँ वाटर डेफिशिएंट एरियाज होते हैं, ठीक। और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में जनरली जो है आपके दो टाइप का मेथड आते हैं। फर्स्ट है आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और सेकंड है आपका ड्रिप सिस्टम, ठीक। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, आपका जो है एक तरह से पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसको मेन जो है वाटर सोर्स से कनेक्ट कर दिया है। और ये क्या है आपका एक फव्वारे टाइप का नोजल लगी रहती है, जब ये रोटेट करेगा तो पूरे उसमें घूमेगा। आप देख सकते हैं किसी किसी के गार्डन्स में भी लगे रहते हैं, तो ये जब घूमता है तो आपका पूरा एरिया में जो है वाटर आपका मतलब स्प्रिंकल हो जाएगा, ठीक। और ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, जैसे ड्रिप जब हमें ग्लूकोज की बोतल लगती है ना तो जनरली वो क्या है हमारी ड्रिप एक एक बूंद करके ही हमारी बॉडी में ग्लूकोज जाता है। तो उसी तरह से क्या है जब हम इरिगेशन के कई सारे पाइप्स को जब उनके डायरेक्ट फील्ड में जब हम लगा देंगे तो यहाँ पे जो प्लांट है वो एक एक ड्रॉप्स करके उनकी रूट्स में जनरली वो हम इरिगेशन की प्रोसेस को कर सकते हैं, ठीक। तो जनरली ये क्या है यहाँ पे ड्रॉप के बाय द ड्रॉप फॉर्म इट कैन इजीली ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट्स ऑफ द प्लांट, ठीक। तो स्प्रिंकलर सिस्टम क्या है, जनरली ड्राई लैंड्स में यूज्ड अप होता है। और इन दिस सिस्टम अ नेटवर्क ऑफ पाइप हैविंग रोटेटिंग nozzle on their tops are linked to the main pipe. When water is pumped into the main pipe, it comes out of the rotating nozzle with the pressure in all direction. ठीक, ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट नियर द रूट ऑफ द प्लांट्स and this is the most economical method of irrigation. It is highly suitable for water deficient region and this method is used for fruit and flower plant, ठीक। तो ये इन सबकी जो फिगर्स हैं बेटा आपको एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दिए गए हैं, तो आप वहाँ जाके इनके डायग्राम्स देख सकते हैं। नेक्स्ट जब हमने इरिगेशन कर दिया अब हम क्या करेंगे अपने फील्ड में फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स का छिड़काव करेंगे, ठीक, फर्टिलाइजर और मैन्योर का। तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय फर्टिलाइजर एंड मैन्योर, ठीक। तो जनरली क्या होते हैं आपको पता है फर्टिलाइजर्स आर द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक, दैट आर प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज। जनरली कैसे होते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। और वहीं जो मैन्योर होता है वो आपका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों में आप कर सकते हो, बट जनरली इसको हम ऑर्गेनिक कहेंगे, ठीक। वाई, बिकॉज दिस इज कंपोज्ड बाय द वेस्ट मटेरियल ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ठीक। और मैन्योर्स की अगर हम बात करें तो मैन्योर जो है वो हमारे सॉइल को कई सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। और मैन्योर जो है इसमें हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स और मैन्योर हैज लो कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स सॉरी यहाँ पे सॉइल न्यूट्रिएंट्स लिखा है। सो मैन्योर हैज अ लो कंसंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट, ठीक।
तो अब हाँ, जब उन्हीं की कमी आती है तब हम इसके केस में क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र। ठीक, आपको पता है फर्टिलाइजर्स आर जनरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दैट इज प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्रीज एंड फर्टिलाइजर्स प्रोवाइड अ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ठीक, ये जनरली ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिसिटी न्यूट्रिएंट्स दे आर हैविंग द फॉलोइंग टाइप्स। और अगर हम देखें तो फर्टिलाइजर हैज़ अ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट। ठीक, अगर हम फर्टिलाइजर की बात करें तो आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं, तो एग्जाम्पल क्या क्या है, एक है आपका डाई अमोनियम फॉस्फेट। क्या है एग्जाम्पल फर्टिलाइजर का, डाई अमोनियम फॉस्फेट, जिसमें आपका क्या क्या होता है, इसमें होता है आपका नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। ठीक, नेक्स्ट है आपका एनपीके फर्टिलाइजर, ये इसी के नाम से आता है मार्केट में। ठीक, जिसमें क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, फॉस्फोरस होता है और पोटेशियम होता है। नेक्स्ट है आपका यूरिया। ठीक, यूरिया NH2CuNH2, इसका ये फॉर्मूला होता है जिसमें नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है। ठीक, नेक्स्ट आपका सुपर फॉस्फेट और लाइम, जिसमें जनरली क्या होता है, कैल्शियम होता है, फॉस्फेट होता है। ठीक, सो देयर आर द सम एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। ठीक, और फर्टिलाइजर और मैन्योर को आप जनरली किसके थ्रू कर सकते हो, स्कैटर्ड बाय द हेल्प ऑफ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मीन्स समझते हो, मीन्स बाय द हेल्प ऑफ हैंड्स, आप जनरली हाथ से उसको फैला सकते हो पूरे खेत में, जिसको हमने बोला है ब्रॉडकास्टिंग। और आप थ्रो इरिगेशन चैनल, इसके थ्रू भी वाटर में मिक्सअप करके आप थ्रो इरिगेशन, आप पूरी फील्ड में इसको क्या कर सकते हो, स्कैटर कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट हम करते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स और वीडिंग। देखिए, अब जब हमने अपने खेत में पूरी इरिगेशन की प्रोसेस कर दी, हमने फर्टिलाइजर मैन्योर को भी स्कैटर कर दिया, अब हमें क्या करना है, अपनी जो फसल है उसमें जो है अनवांटेड और अनडिजायरेबल प्लांट्स, उससे हम अपनी खेती को बचाना है। क्यों, क्योंकि ये क्या होते हैं, जब बेटा आपके मेन क्रॉप के साथ जब ये ग्रो करने लगते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी मेन क्रॉप को जो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है, उसको, उसमें जो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट होते हैं उनको कौन और ले लेता है, आपका यही वीड्स लेने लगते हैं। कौन लेने लगता है, वीड्स। ठीक, तो जाहिर सी बात है वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट जो हमारी क्रॉप के लिए रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या होने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी सॉइल में कम होने लगते हैं। तो जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है वो कम ना पड़े, इसकी वजह से हम क्या करेंगे, इन वीड्स को ही हटाना जरूरी समझेंगे। ठीक, तो क्या होते हैं वीड्स, तो वीड्स आर द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो अलोंग विद द मेन क्रॉप। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो एमेरेंथस, वाइल्ड ओट, चिनोपोडियम। एमेरेंथस को हमने बोला है बेटा आपका चौलई, ये चौलई की भाजी होती है वो आती है। ठीक, चिनोपोडियम क्या होता है, बथुआ। ठीक, तो चिनोपोडियम इज द बथुआ। तो वीडिंग क्या है, वीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वीड्स फ्रॉम द क्रॉप फील्ड। ठीक, तो ये आपकी प्रोसेस होती है वीड्स को हटाना, इस प्रोसेस को हमने बोला है वीडिंग। और ये जनरली किसके थ्रू होता है आपका, ये होता है आपका केमिकल सब्सटेंसेस जो है आपका जो है आपका 2,4-D, MCPA और ब्यूटाक्लोर, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेस। ठीक, और नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप फ्रॉम स्ट्रे एनिमल्स। ठीक, जनरली प्रोटेक्शन ये तो हमने किससे कर दिया, अपने फील्ड को वीड से हटा दिया। दूसरा क्या है, अब अपने जो है वो स्ट्रे एनिमल, जो एनिमल्स होते हैं वो चरने वाले जो एनिमल है, ग्रेजिंग एनिमल, उनसे भी अपने फील्ड को बचा देना। ठीक, नेक्स्ट है, और हम किससे बचा सकते हैं, बर्ड से। ठीक, फिर अगेंस्ट डिजीजेस बाय द स्प्रेइंग सम मीन्स फंजीसाइड्स और सम पेस्टिसाइड्स ऑन द फील्ड। ठीक, और है फ्रॉम द पेस्ट। ठीक, ओके, तो वी आर यूजिंग some chemicals in this, ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंसेक्ट्स, टू प्रोटेक्ट द फील्ड फ्रॉम दीज इंसेक्ट्स। ठीक, जिसको हमने बोला, उन केमिकल्स को हमने बोला है इंसेक्टिसाइड। क्या बोला है, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक, ठीक, तो ये दीज आर द इंसेक्टिसाइड्स, दीज एग्जांपल्स आर BHC, ओके, जिसको हमने बोला है गामाक्सिन। ठीक, और कई सारे इंसेक्टिसाइड होते हैं जो आप जनरली देख सकते हैं, दीज आर वेरी डेंजरस। ओके, दीज आर वेरी डेंजरस। सो प्रिकॉशंस हमें क्या रखने पड़ेंगे पेस्टिसाइड को स्प्रे करने के टाइम पे। तो सबसे पहले जब आपके पेस्टिसाइड जब स्प्रे हो रहे हो तो आप क्या करें, इनको आप अपने माउथ और नोज को कवर करके रखें, हैंड ग्लव्स पहने। ठीक, और जनरली अपने फेस को जहाँ हवा का फ्लो हो रहा हो वहाँ से क्या रखें, उससे दूर रखें। ठीक, और इमीडिएटली जब आप स्प्रेइंग कर दें इंसेक्टिसाइड को
तो क्या करें, अपने हैंड वॉश करें, ठीक, मतलब थोरली आप क्या करें, अपने आप को क्लीन रखें, ठीक। तो जनरली स्ट्रे एनिमल से आप कैसे बचा सकते हो, अपने फील्ड के चारों तरफ क्या लगा दो, फेंसिंग लगा दो, ठीक। बर्ड्स को आप कैसे बचा सकते हो, आप स्प्रे क्रो लगा के, ठीक। आपने देखा होगा ना, पूरे बीच खेत में एक बड़ा सा हम डंडे वाला आदमी खड़ा कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पक्षियां होते हैं वो क्या होते हैं, भाग जाते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट मेथड है आपका हार्वेस्टिंग। अब जब हमने अपनी फील्ड को बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया, अब हमारी क्रॉप क्या हो जाएगी, मैच्योर हो जाएगी। जब मैच्योर क्रॉप को हम क्या करेंगे, कट करेंगे, उसको काटेंगे, ठीक, और उसको इकट्ठा करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हार्वेस्टिंग। क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। ये जनरली होता है आपका सिक्कल से, मशीन, और मशीन भी होती है जिसको हमने बोला है कंबाइन और हार्वेस्टर, ठीक। इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, आप अपनी जो मैच्योर क्रॉप है उसको क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब जब आपने सीड्स को काट लिया है, फसल को काट ली है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसमें से ग्रेन ऑब्टेन करेंगे, और उन ग्रेन को क्या करेंगे, आप स्टोर करके रखेंगे, ठीक। तो आप जनरली जो ग्रेन शुड बी ड्राइड, मतलब स्टोर करने से पहले आप ये देख लें कि आपके जो बीज हैं वो पूरी तरह से क्या हो, सूख गए हो, ठीक। तो इसलिए आप क्या करें, उनमें धूप में उनको सुखाएं, ठीक, बिफोर स्टोरेज। और यही ड्राइड, सन ड्राइड ग्रेन्स जो है आप स्टोर करके रख सकते हो गनी बैग्स में, ठीक, ग्रेन सिलोज में, एंड लार्ज कंटेनर्स मेड ऑफ आयरन शीट, ठीक। और कई जगह तो आप कोल्ड स्टोरेज भी यूज कर सकते हो, डीप फ्रीजर, ठीक। और जनरली एक यहाँ पे एक टर्म यूज अप होता है, बफर स्टॉक, ठीक। बफर स्टॉक क्या होता है, तो जनरली क्या होता है, जब एट द टाइम ऑफ, मीन्स आप कह सकते हो, जब बहुत ही ज़्यादा, जैसे आजकल की जो सिचुएशन है, जो अनवांटेड सिचुएशन जब भी आ जाती है हमारी कंट्री में, तो उस टाइम पे जो है हम जनरली क्या करते हैं, ग्रेन्स को प्रोवाइड करते हैं फॉर द नीडी पीपल। तो लार्ज अमाउंट में ग्रेन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना फॉर नीडी पीपल, तो जो क्या है, बफर स्टॉक जो होते हैं, मीन्स जो लार्ज अमाउंट में जो स्टॉक इकट्ठे रखे रहते हैं, ठीक। तो उनको क्या करते हैं, हम धीरे धीरे क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं, ठीक। और भी मैं आपको बताती हूँ इसकी डेफिनेशन जो है वो आपका बफर स्टॉक की, सो ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन मेंटेन बाय द गवर्नमेंट टू मीट एनी फूड स्कैरसिटी। जब हमारे एरिया में जो है फूड स्कैरसिटी आ जाती है, तो उस टाइम पे क्या है, हमारी गवर्नमेंट क्या है, इजीली हमें क्या करती है, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने लगती है। सो बफर स्टॉक आपको समझ आया, तो ह्यूज रिजर्व स्टॉक ऑफ फूड ग्रेन बिल्ड बाय गवर्नमेंट बाय परचेसिंग फूड ग्रेन फॉर द फार्मर इज कॉल्ड द बफर स्टॉक और फूड ग्रेन, ठीक। नेक्स्ट है फूड फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो इसमें आपके कई सारे एनिमल सोर्सेज हैं जहाँ से आप फूड ले सकते हैं, ठीक। तो फर्स्ट है आपका डेयरिंग, नेक्स्ट है पोल्ट्री, नेक्स्ट है फिशरीज एंड एपीकल्चर। तो ये बेसिकली आपके एनसीईआरटी में टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा आपको इसमें से थोड़ा आइडिया दे सकती हूँ। डेयरिंग जो है वो जनरली हम किसके पर्पज के लिए यूज करते हैं, रियरिंग कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक। रियरिंग ऑफ कैटल फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, फॉर प्रोड्यूसिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मतलब दूध के उत्पादन जितनी भी चीजें हैं वो किस में आती हैं, आपकी डेयरी इंक्लूडेड में आती है, डेयरीज में, ठीक। तो इसके लिए जनरली कौन कौन है, आपके जो एनिमल्स होते हैं फॉर द यूज फॉर पोल्ट्री डेयरिंग पर्पसेस, तो उनको हम बोलते हैं मल्चिंग एनिमल्स। क्या बोलते हैं, मल्चिंग एनिमल्स, ठीक। तो आप देख सकते हैं मल्चिंग एनिमल्स कौन होते हैं, काऊ, बफेलो, गोट एटसेट्रा। पोल्ट्री की अगर हम बात करें, तो पोल्ट्री इज द रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ पोल्ट्री फॉर एग एंड मीट प्रोडक्शन, ठीक। एग और मीट तो जनरली जो होता है आपका किससे होता है, पोल्ट्री, जैसे कि आपके आप कह सकते हैं मुर्गी पालन, ठीक, जिसमें एक मुर्गी पालन भी आता है पोल्ट्री में। फिशरीज जो है आपका जनरली किसके लिए होता है, फिशरीज इट इज ऑल्सो नोन एज हैचरीज एंड समटाइम इट इज ऑल्सो नोन एज पिस्सीकल्चर, ठीक। तो ये जो होता है आपका प्रोडक्शन ऑफ फिश ऑन अ लार्ज स्केल बाय फार्मिंग फिश कल्चर इन फिश नर्सरीज कॉल्ड हैचरीज एंड पिस्सीकल्चर, ठीक। एपीकल्चर जो होता है वो होता है रियरिंग ऑफ हनी बी, ठीक, रियरिंग ऑफ honey bee on a large scale to obtain the honey as a byproduct, ठीक, and wax also, okay। So I hope you understood well this chapter, okay। So at the last I would like to stop my topic. Thank you so much.